साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी आमेन, वेरी गुड है आशा, चलूंगा मैं जय पाऊंगा, चलूंगा मैं जय जान देना पड़ेगा, धन्यवाद मेरी जिंदगी। बॉयज जोर से ताली बजा के, गर्ल्स आमेन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना चंगा है वो, कितना अच्छा है वो, जीवन साथी कितना आमेन, साथी मेरी जरूरतों को पूरी करता है, मुझको मेरी चलूंगा मैं जय जरूर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर पल में आशा का द्वार, मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूं, कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े। सभी ताली बजा के तो का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। वापस पहले से। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई और शांति आराम। जोर से ताली बजा के। दुनिया कभी भी शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगत, सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। जोर से। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी
जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना चाहे जान भी देना पड़े। जोर से उत्साह के साथ हमें न पड़े प्रभु का धन्य। जोर से हमें हमारे बीच गाते गाते हुए एक नया अभिषेक उतर कर आना चाहिए। हमें पाऊंगा प्रभु जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना। हमें वेरी गुड, जोर से। कितना अच्छा है वो, कितना चंगा यीशु है मेरे जीवन साथी। जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई थम नहीं तुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो। ताली बजा के हमें प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी जिंदगी के जोर से। आपके कोई भी परेशानी क्यों ना हो, एक उत्साह के साथ गाइए। हमें खुल जाता है आशा का द्वार। बड़े कभी ना चाहे जान भी देना पड़े। ताली बजा के गाते गाते अभिषेक हमारे बीच में उतर कर आने दो। हमें दूंगा चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलना चाहिए, पूरा हॉल छप्पर पूरा हिल जाना चाहिए, पूरा छप्पर पूरा ऐसा हिल जाना चाहिए। जोर से बोलिए बॉयज, जोर से बोलिए। थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है। गर्ल्स एक बार जोर से बोलिए। हाँ थोड़ा सा ठीक है। बॉयज और एक बार जोर से बोलिए। बॉयज गर्ल्स जोर से बोलिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. हमारे बीच में वे परमेश्वर की महिमाओं में हुजूरी के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Lord. We praise you, we praise you, we praise you, we praise you, we praise you. Thank you, Lord. Praise you, God. Praise you. परमेश्वर ने हम हमारे को प्यार करके
इस साल में भी हमारे लिए इस जवान लोग को इस प्रार्थना इस शिविर के लिए और इस यूथ मीटिंग के लिए हम हृदय के गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, 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 we praise you. Thank you, Lord. Praise your God, 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 praise your God. कितने करोड़ों जो जवानों बच्चे ने आज के समय में, इस समय में पाप में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं और दलदल के कीचड़ में पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर ने, हम भी एक समय में उस दलदल के कीचड़ में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको उठाकर इस जवानों को इस मीटिंग में हमको लेकर आया। परमेश्वर का अपनी महिमाओं में, हजूरी में हमको लेकर आया। परमेश्वर ने हमारे ऊपर उंडेला परम्पार जो उनके करुणा और अपरंपार उनके दया और उनके प्रेम के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, 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 we praise you. Thank you, Lord. Praise your God, praise your God, praise your God, praise your God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your God, 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 praise your God. आज भी परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गीय भंडार हमको खोलकर अपने सारे स्वर्गीय आशीषों से परमेश्वर हमको भरने वाला है, इसलिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you, 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 we praise you. Thank you, Lord. Praise your God. स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान भागने लग जाएगा, उसकी नींवें हिलने लग जाएगी। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नींवें हिलने लग जाएगी। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नींवें हिलने लग जाएगी। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नींवें हिलने लग जाएगी। स्तुति करना आरंभ करे, सब लोग प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना सभी लोग ताली आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नींवें हिलने लग जाएगी। शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नींवें हिलने लग जाएगी। Thank you, Lord. Praise your God, 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 praise you. हमारा बीच में ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको इंग्लिश का जरूरत है? Is there anybody who need English? Is there anybody amongst us? You can raise your hands up. I need English. I can't understand Hindi if you say so. कोई है क्या? कोई है क्या? मुझे इंग्लिश चाहिए. I want English. Boys and men. Anyway. तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. जैसे जैसे हम तारीफ करते जाएंगे, परमेश्वर ने जैसे हमने गीत में गाएगा,
जैसे हमने गीत में गाया, परमेश्वर ने युद्ध हमारे लिए युद्ध करने में लग जाएगा, है ना। हम जितना हमारे साथ हमारे शरीर में हमारे अंदर जितना परमेश्वर ने शब्द दिया और जितने हमारे जीवन में जोर दिया, है ना, दोनों हाथों उठा के थोड़ी देर तारीफ करते ही रहेंगे। इस यूथ मीटिंग के विरोध में, है ना, इस यूथ मीटिंग के विरोध जरूर, शायद नहीं, जरूर जो आत्मा है वो पूरा पलट कर गिर जाएगा हमारे एक एक तारीफ के द्वारा, है ना। हमारा एक एक तारीफ शैतान के राज्य के लिए एक, है ना, एक बॉम्ब जैसे बनकर गिरना चाहिए। थोड़ी देर ऐसे तारीफ करेंगे, जितने बंधन, जितने शैतान की योजना, जितने उसकी बड़े बड़े योजना, पूरा परमेश्वर उसको पलट देगा, उसको नाश कर देगा। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, we praise you. Thank you, Lord. Praise your God. Praise the Lord, praise the Lord. Praise your God. 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 Thank you, Lord. धन्यवाद. तारीफ. Hallelujah. Praise your God. 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 अभी भी लगातार परमेश्वर जरूरी हमारे साथ और रहना चाहिए। परमेश्वर हमको बहुत सारे आशीषों के साथ हमारे बीच में आया है ना। हमको बहुत दिन हो गया यूथ मीटिंग्स मिलकर, हमको बहुत महीनों साल हो गया। परमेश्वर ने अभी इस मीटिंग के द्वारा जितने सारे आशीषों को हम जो पाना था, आज सारे आशीषों को परमेश्वर हमारे मीटिंग में हम पर बाहर उंडेलने वाला है। परमेश्वर ने वैसे ही कर दिया, इसलिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज, वी प्रेज, वी प्रेज, वी प्रेज, वी प्रेज, वी प्रेज, वी प्रेज। थैंक यू, वी प्रेज यू। धन्यवाद। तारीफ, 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 तारीफ। Praise your God, praise your God, praise your God, praise your God, praise your God. Thank you Lord, thank you Lord. Praise your God, 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 praise your God. जितने बच्चे हमारे बीच में बंधनों के साथ आए, परमेश्वर ने सारे बंधनों को पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा अभी तोड़ने वाला है, क्योंकि वचन में लिखा, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आजादी है, और परमेश्वर का आत्मा सारे बंधनों को तोड़ता है। इसलिए परमेश्वर ने सारे बंधनों को एक भी छोड़ने बिना परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ने वाला है, इसलिए तारीफ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और रेबेका दडबे कल्ला बला कडानिया लबह शिडबेका दडबे कल्ला बला कडानिया। Thank you Lord, we praise, we praise, we praise, we praise. Thank you Lord, we praise, we praise, we praise, we praise. Thank you Lord, we praise, we praise, we praise, we praise. Thank you Lord, praise your God, 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 praise your। जो गीत हम सीखेंगे पूरा हमारा जीवन होना चाहिए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय मन्ना को भी रखा है, वो हमारे जीवन के लिए, हमारा और हमारा पवित्रता के लिए रखा है। वो सारे पवित्र स्वर्गीय मन्नाओं के लिए, वचनों के लिए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। Thank you Jesus, thank you Lord। Praise your God, 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 praise your God। लगातार और भी कन्वेंशन के प्रोग्राम है, परमेश्वर सारे मीटिंग को बहुत जुटाकर आशीष करना चाहिए, चलाने वालों को बलवंत करना चाहिए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। जो कुछ करेंगे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नाम महिमा किया जाना चाहिए, तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जानते हो कि हमको अभिषेक बहुत ही जरूरत है।
है ना। कितने लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है। हमारे पास समय बहुत ही थोड़ा है, लेकिन इस थोड़े समय में परमेश्वर हमारे बीच कोई बड़े काम करना चाहता है। अगर आप समर्पण करोगे तो निश्चय ही परमेश्वर के अंदर आपके जीवन के लिए अनुसार जो आप लोग जिस रास्ते से जा रहे हो, जिस समस्याओं से जा रहे हो, जिस बातों के लिए आप संघर्ष कर रहे हो, आप लोग जानते हो। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य है आपको हर एक संघर्षों से, मुश्किलों से छुटकारा देने में सामर्थ्य है। अगर आप दिल से आग्रह करोगे, हाँ परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक संघर्षों से मुझे छुटकारा पाना चाहिए, मुझे तुझसे आशीषों को पाना चाहिए, तो आज कोई भी अपने आंख खोल के यहां वहां मत देखिए, तो एक ही एक बात को ठान लीजिए कि मैं कैसे भी एक नया अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए। कितने लोग आग्रह करते हैं, हाँ परमेश्वर मुझे तुझसे आज एक आशीष को लेकर जाना चाहिए, आज मेरे जीवन में समस्या से छुटकारा को पाना चाहिए, और कैसे भी आज तू मेरे लिए युद्ध करने के लिए जा रहा है, मैं अपने आप को समर्पण करूंगा और तू मेरे लिए बड़े कामों को करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हर एक बॉयज गर्ल्स कितने विश्वास करते हैं? हाथों को उठा के एक बार हालेलुया बोलिए। बेशक आप छोटे होने पर भी आपके लिए कई प्रकार के संघर्ष है जो आप लोग इन दिनों में होकर जा रहे हो, लेकिन वचन कहता है कि तुम निराश नहीं होना, परमेश्वर आपको जरूर बल देगा, है ना। अगर आप इस बल को पाओगे, इस बल आपको चलाएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य आपको चलाएगा, आपको बलवंत करेगा, आपकी हर एक निराशा, बेचैनी, आपके जीवन में जाने वाले हर एक दुखों के मार्गों से आपको आजाद करेगा। आप विश्वास करते हो कि अगर परमेश्वर का सामर्थ्य अगर मुझे छुएगा तो निश्चय मेरा जीवन बदल जाएगा। थोड़ा सा समय है, लेकिन ये थोड़े समय में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे बीच में काम करना चाहिए। हो सकता है बीमारी से होकर जाते होंगे, हो सकता है घरेलू समस्या होगा, हो सकता है बुद्धि की घटी होगी, हो सकता है संसार के कई बातों में फंस गए होंगे, हो सकता है कई डर के बंधनों में होंगे, लेकिन आप बेचैन नहीं होना। हमारे पास एक सामर्थ्य है जो पवित्र आत्मा का शक्ति जो हमें आजाद कर सकता है। आप यकीन करते हो इस पे? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझे छुटकारा दे सकता है? एक बार विश्वास करने वाले बच्चे हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलिए। ये हालेलुया काफी नहीं है, मैंने आपसे कहा छप्पर फट जाना चाहिए, पूरा छप्पर पूरा फट जाना चाहिए। एक बार जोर से बोलिए। इसलिए हर एक लोग अपने घुटने टेकिए, अपने हाथों को हम ताली बजाते हुए, आंखों को बंद कर कर किस रीति से परमेश्वर हमारे लड़ने के लिए जाएगा, हम ऐसे अपने आप को समर्पण करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, उसकी महिमा करते हुए इस गीतों को गाकर परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए जगह देना चाहिए। थोड़ा समय है, लेकिन इस थोड़े समय में आप विश्वास कीजिए कि आपके कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप विश्वास करो इसी वक्त ये परेशानी आपके जीवन से दूर होगा। आइए अपने आप को समर्पण कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। हम इसी गीत को गाएंगे कि युद्ध करना आरंभ कर। सभी बॉयज घुटने में बैठिए, जितने आत्मा में जवान है वो घुटने में बैठिए। आप यकीन कर कर बैठिए कि परमेश्वर मेरे लिए युद्ध जरूर करेगा और मुझे छुटकारा जरूर देगा। हमें सभी लोग ताली बजा के हम स्तुति करना आरंभ करें, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। जोर से स्तुति करना आरंभ करें, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी ढीली लग जाएगी, शैतान कांपने जोर से उसकी नेवी लग जाएगी। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा, शैतान कांपने लग जाएगा, उसकी नींवें लग जाएगी, शैतान कांपने सभी लोग सारे जवान मुझसे गाकर उसकी नींवें लग जाएगी,
शीशों से गरजता है प्रभु पराक्रमी युद्ध समान। ऊंचे शब्द से गरजता है प्रभु पराक्रमी युद्ध समान। शत्रुओं की सीनाओं पर वो पूरी तरह जीवित होगा। शत्रुओं की सेनाओं पर वो पूरी तरह जीवित होगा। स्तुति करना प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। सभी लोग खाने में आगे प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। आपके परेशानियों को परमेश्वर दूर करेगा। आमीन। प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा। उसकी निर्भय हिलने लग जाएगी। शैतान कांपने लग जाएगा। उसकी निर्भय हिलने लग जाएगी। बाधाओं को दूर करने को प्रभु यीशु राजा आगे जाता। बाधाओं को दूर करने को प्रभु यीशु राजा आगे जाता। बाकी समान शत्रु आए प्रभु जय का झंडा फहराएगा। समर्पण कीजिए। बाकी समान शत्रु आए प्रभु जय का झंडा फहराएगा। स्तुति करना आरंभ करे। अपने आप को छोड़ दीजिए। अभिषेक के लिए समर्पण कीजिए। आमीन। स्तुति करना आरंभ करे। प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा। उसकी निर्भय हिलने लग जाएगी। शैतान कांपने लग जाएगा। उसकी निर्भय हिलने लग जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रिय, ये अभिषेक हमारे लिए काफी नहीं है। This anointing is not enough. इसलिए हमारे लिए अभिषेक की बहुत ही आवश्यकता है। परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। We need the anointing, we need the power of God. इसलिए ये सामर्थ हमें हर एक बातों में छुटकारा देगा। The strength of God will deliver us in every situation. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप जैसे आए वैसे ही चले जाए। God does not desire that you go back the way you अगर came निश्चय here. अगर आप परमेश्वर आपके लिए युद्ध करना चाहिए तो अब अपने आप को समर्पण करना चाहिए। If the Lord has to fight for you, you have to submit yourself. इसके लिए जब तक अगर अपने आप को समर्पण नहीं करोगे तो हम देखते हैं कि हम इस युद्ध में जय नहीं पा सकते हैं। As long as you do not submit or surrender yourself, you will not be able to take victory in कई this war. प्रकार के संघर्ष और युद्धों के जरिए भी आप लोग जाते होंगे। You may be going through various strivings and wars. लेकिन हम परमेश्वर अगर हमारा सामर्थ्य होकर हमारा साथ नहीं देगा तो इस युद्ध में हम जय नहीं पा सकते हैं। But if the Lord does not help us with His strength, we will not take victory in this battle. इसलिए हर एक बॉयज गर्ल्स पूरे उत्साह के साथ आत्मा के लिए जगह दीजिए। Therefore, all the boys and girls with all enthusiasm shall we give room for the Holy Ghost. हाँ, परमेश्वर तेरी सामर्थ की जरूरत है। You need the power of God. इसलिए तेरे सामर्थ के बिना हम अधूरे हैं, हम शून्य हैं। Without the power of God, we are empty. We are not fully finished or इस कारण से perfect. अगर अभिषेक हम नहीं प्राप्त करते तो हम शून्य हैं। If we do not receive the anointing, we are zero. अगर कोई भी बातों में हम जय नहीं पा सकते या तो हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। We will not be able to take victory in any situation. We will not be able to be delivered in any situation. और जब भी ये सामर्थ्य आप पर उतरे तो आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए सौंप दीजिए। When the power of God descends upon you, give room or let your body give room that your body that the Holy Ghost will take control of your हाँ, body. उठाकर आपको फेंकने दो, कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए। आपको उठाकर पवित्र आत्मा फेंकने दो। Even if the Holy Ghost throws you,
इसलिए कोई फिक्र मत कीजिए, Don't be worried about it. लेकिन आप कहो कि प्रभु तेरे सामर्थ के जरिए मुझे जय चाहिए। But you must tell the Lord, Lord, I definitely need your power. जिस संघर्ष के जरिए मैं होकर जा रहा हूँ, उस संघर्ष से मुझे छुटकारा की जरूरत है। The striving that I am going through, definitely I need deliverance from this. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए Shall we all close our eyes? और एक बार समर्पण कीजिए। Once again, shall we close our eyes? परमेश्वर जरूर आपके लिए युद्ध करने के लिए जा रहा है। The Lord is definitely going to fight for you. जिस मुश्किलों के सामना आप कर रहे हो, परमेश्वर आपके लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो चुका है। The difficulty that you are going through, the Lord is already standing to fight for you. और एक बार समर्पण कीजिए। Once again, surrender yourself. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। युद्ध करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा। हमें गाय वॉइस गर्ल्स अपने शरीर को छोड़ दीजिए। शैतान कांपने लग जाएगा। हमें उसकी गिले लग जाएगी। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। शैतान कांपने लग जाएगा। हमें ना उसकी नेवें गिरने हर एक लोग आइए। लग जाएगी। जब आप परमेश्वर के लिए समर्पण करोगे, निश्चय परमेश्वर आपके लिए युद्ध में जय देगा। उसकी नेवें हिलने लग छोड़ दीजिए अपने आप को। जाएगी। स्तुति करना आरंभ करे, करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। और बाबा छिला बाबा खरा बाबा छिला बाबा। आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, बाबा छिला बाबा छिला बाबा छिला बाबा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। स्तुति करना आरंभ करे, छिला बाबा खरा बाबा छिला बाबा खरा बाबा छिला। स्तुति करना आरंभ करे, प्रभु युद्ध करने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चुपचाप मत बैठिए। None of you must be quiet. अभिषेक आपके बीच उतर गया है। हालेलुया। चुपचाप मत बैठिए, अभिषेक काम करने दो। अन्य भाषा में बातें कीजिए। Don't keep silent. Get filled with the Spirit. Speak in unknown tongues. हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ये अभिषेक एक सामर्थ के जरिए परमेश्वर आपके जीवन को बदलने के लिए जा रहा है। Through the power of the Holy Ghost, the Lord is going to change your life. चुपचाप मत बैठिए। Don't keep silent. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों पर उतर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों पर उतर डूबे। कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे अग्नि समान तेरा
अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो देखे नदी आत्मा की नंबर बढ़ा, सारे लोगों के ऊपर उड़े, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक। आमीन। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे तेरा अग्नि जीव के समान ठहर जा, जो बात देखे नदी आत्मा की हम पर बढ़ा, समान तेरा आमीन। अग्नि जीव सभी लोग ठहर जा, आमीन। लेके आ पवित्र आत्मा हम पर बना। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों पर ऊपर उठे, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों की। आमीन। सारे लोगों के ऊपर तुम्हें हालेलुया, ताली बजा के। पवित्र आत्मा से भर दे हमें, समर्पण कीजिए। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें आमीन। धरती का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें धरती का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। Shilabaka, tilabaka, nabaka, tilababa. Hallelujah. 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 Song number 18, गीत नंबर 18 अपने अपने हिम पेपर में सॉन्ग नंबर 18 कितने लोग जानते हैं? पेंटेकोस्ट का अनुभव दे प्रभु। Put it in English. Put it in English. English. How many of you know this song, song number 18? पेंटेकोस्ट का अनुभव दे प्रभु। Pentecost का अनुभव दे प्रभु। कितने लोग जानते हैं अच्छे से? How many of you know it very well? ओके, फिर एक बार हम गाएंगे, फिर सेकेंड टाइम आप लोग शुरू कर देना। We will sing it once for you, and the second time you can sing it along with us. पेंटेकोस्ट का अनुभव दे प्रभु, आत्मा उंडेल पिछली बारिश भी। पेंटेकोस्ट का अनुभव दे प्रभु,
आत्मावुंडे सभी लोग ताली बजा के जोर से। स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु। स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु। मुझे बार प्रभु, मुझे बार प्रभु, मुझे बार कर भेजे प्रभु। एक कटोरा मेरा ताली बजा के। कर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु। मुझे बार प्रभु, मुझे बार प्रभु, मुझे बार कर भेजे प्रभु। एक कटोरा मेरा भरकर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु। तुमसे बराजी दे प्रभु, मुझे अग्नि ज्वाला होकर बदल प्रभु। तुमसे बराजी दे प्रभु, मुझे अग्नि ज्वाला होकर बदल प्रभु। स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु। स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु। मुझे बार प्रभु, मुझे बार प्रभु, मुझे बार कर भेजे प्रभु। एक कटोरा मेरा भरकर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु। मुझे बार प्रभु, मुझे बार एक कटोरा मेरा भरकर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु। छाया पड़ती ही मुझे जीव उठे, प्रभु काम करने अभिषेक दे प्रभु। छाया पड़ती ही मुझे जीव उठे, प्रभु काम करने अभिषेक दे प्रभु। स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु। स्वर्गीय सामर्थ, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु। मुझे बार प्रभु, मुझे बार प्रभु, मुझे बार कर भेजे प्रभु। एक कटोरा मेरा भरकर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु। मुझे बार प्रभु, मुझे बार कर भेजे प्रभु। एक कटोरा मेरा भरकर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु। हालेलुया। सब लोग मिलकर गाएंगे। Shall all of us get together and sing? सीख लिया? Did you learn? इसमें जो छाया पड़ते ही मुर्दे जी उठे। In this we see when the shadow fell, the dead was raised. मुझे अद्भुत काम करने अभिषेक दे प्रभु। Lord, give me the anointing so that I can do wonderful works. बाइबल में एक व्यक्ति का शव शरीर में एक व्यक्ति का शव शरीर के ऊपर एक और व्यक्ति का शव शरीर जैसे गिरा, तुरंत जो गिरा हुआ व्यक्ति तुरंत जी उठकर खड़ा हो गया। In the Bible, we see that on a dead body, the dead body of another person fell, and that person immediately was raised to life. कोई बता सकते कि कौन है? Can you tell me who this person was?
एलिया के एलिशा? Was it Elijah or Elisha? हाँ? एलिशा, करेक्ट. It was Elisha. बाइबल में लिखा वो एक बहुत खतरनाक सेवक था. He was a terrific a servant of God. वो मरकर एक जगह पे उसके गाड़ के रखा था. तो उसको मरने के बाद एक जगह पे गाड़ कर रखा था. After he was dead, it was kept in a sepulchre. उसका शव शरीर पूरा सड़कर सिर्फ हड्डी हड्डी बचा था. The whole body was deteriorated and only the bones were left. एक युद्ध हुआ था. There was a war going on. इस युद्ध में एक जवान अपने जीवन को दिया. In this war, a young man, he died. उन्होंने अपने जीवन को दिया. He lost his life. उसके शव शरीर को एलिशा के जो कब्र में जैसे डाला, when his dead body was placed in the sepulchre of Elisha, जो शव शरीर तुरंत जी उठकर खड़ा हो गया. We see that this dead body was immediately raised back to life. मैं सोच रहा था एक पुराने नियम का एक संत को परमेश्वर इतना आदर करेगा तो हम नए नियम की परमेश्वर के बच्चे हमको कितना आदर करेगा. If the Lord had to honor an Old Testament saint so much, how much more will the Lord honor us, we who are living in the New Testament? परमेश्वर अभी ऐसे एक अद्भुत काम करने वाला एक अभिषेक भी देगा. The Lord is going to give us an anointing so that we can do such wonderful works. आप सोचेंगे मैं तो बेचारा लड़का हूँ, लड़की हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं आप? You may be thinking, I'm a poor person, I'm a poor girl or boy. मैं खुद ही बेचारा हूँ. I'm a poor person. मैं खुद ही अभागा हूँ. I am half dead myself. अभागा, wretched man. Wretched. मैं खुद ही अभागा हूँ. Wretched. I'm a wretched myself. मैं मेरे साथ कहाँ होगा? How can this happen through me? आपके साथ होगा. This can happen even through you. आपके साथ जरूर होगा. This can happen, definitely it can happen through you. परमेश्वर ऐसे अभिषेक देगा. The Lord will give you such an anointing. Even हम मरने के बावजूद भी, even after we are dead, परमेश्वर लोग हमारा जीवन का सामर्थ्य रहेगा. The power which was in us will still remain. जो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया वो जीवित रहेगा. The power which God has given us, it will still be alive. वही सामर्थ्य एक मरा हुआ इलाश को खड़ा कर दिया. This power was able to raise a dead body. फिर एक बार इस गीत को गा के सब लोग मिलकर गा के एक अभिषेक ले जगह देंगे. Once again shall we all sing this chorus and give room for the anointing. पेंतिकोस्त का अनुभव दे प्रभु, आत्मा पिछली बार पेंतिकोस्त का अनुभव दे प्रभु. सब लोग ताली बजा. पिछली बारिश स्वर्गीय सामर्थ्य, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु. स्वर्गीय सामर्थ्य, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु. मुझे भर प्रभु, मुझे भर प्रभु, मुझे भर कर भेजे प्रभु. ये कटोरा मेरा भरकर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु. सब लोग मुझे भर प्रभु, मुझे ये कटोरा मेरा भरकर उमड़ जाए, अपनी आत्मा उंडेल दे प्रभु. से बराजी दे प्रभु, मुझे अग्नि ज्वालाओं का बदल कर से बराजी दे प्रभु, मुझे अग्नि ज्वालाओं का बदल कर. स्वर्गीय स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु. स्वर्गीय सामर्थ्य, स्वर्गीय दर्शन, स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु. मुझे भर प्रभु, मुझे सब लोग भर
अद्भुतों करने अभिषेक प्रभु बढ़ते ही बोलते जी उठे अद्भुतों करने अभिषेक प्रभु स्वर्गीय सामर्थ स्वर्गीय दर्शन स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु स्वर्गीय सामर्थ स्वर्गीय दर्शन स्वर्गीय वरदानों को दे प्रभु मुझे पार प्रभु मुझे पार कर भेजे प्रभु अपनी आत्मा प्रभु मुझे पार प्रभु मुझे पार प्रभु मुझे पार कर भेजे प्रभु एक कठोर बचाए अपनी आत्मा उंडे प्रभु मुझे पार प्रभु मुझे प्रभु मुझे पार कर भेजे प्रभु अपनी आत्मा उंडे प्रभु हालेलुया आमीन। Song number 12, गीत नंबर 12, Song number 12, जानते हैं? पुराना गीत, पुराना, It is an old song. it's old, very old song, बहुत पुराना गीत। एक बार गाएंगे, चलिए 2 बार गाएंगे, सब लोग अभी मिलकर गाना। तू अकेला नहीं मेरी बेटी, तू अकेली नहीं मेरी बेटी, तेरी परिस्थिति को समझता हूँ, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी परिस्थिति को समझता हूँ, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, दिल में निराश ना हो, मन में आग रखो, दिल में निराश ना हो, मन में आग रखो, मन को जब तेरे साथ मन को जब तेरे साथ तू अकेला नहीं मेरी बेटी, तू अकेली नहीं मेरी बेटी, तेरी परिस्थिति को सब मैं जानता हूँ, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी परिस्थिति को सब मैं जानता हूँ, तेरी आंसुओं को मैंने देखा है, दिल में निराश ना हो, मन में आग रखो, दिल में निराश ना हो, मन में आग रखो, मन को जब तेरे साथ मन को जब तेरे साथ। ये गीत बहुत हमारे गीतों में लगभग 90 या तो 95% हम परमेश्वर को देख के गीत गाते हैं। This is 90% we in are our songs हमारा गीतों में in our from among our songs 90% हम परमेश्वर को देखकर गीत गाते हैं।
90% we are giving to the Lord and 90% हम we are looking परमेश्वर at the Lord and singing. को 90% हम परमेश्वर को देखकर हम गीत गाते हैं, 90% we are looking at the Lord and singing. लेकिन ऐसे थोड़ा गीत जिसमें परमेश्वर हमको देखकर गीत गाए, But very few songs where the Lord is looking at us and singing. ऐसे बहुत थोड़े गीत जो हमारा किताब में जो परमेश्वर हमको देखकर गीत गाए। Very few songs in our book where the Lord is looking at us and singing. जो ये गीत जो परमेश्वर हमको देके जो गाया हुआ गीत है, This is a song in which the Lord is looking at us and singing. शायद कुछ लोग, सब लोग नहीं तो भी कुछ लोग दुखी के साथ भी आया होगा। Perhaps not all of you, but at least some of you have come here with some sorrow. परमेश्वर मैं कितना कमजोर हूँ, Lord, how very weak I am. कितना मैं कमजोर हूँ, How very weak I am. कितने बार मैं वचन पढ़ते सुनते फिर भी मैं एक जय जीवन करके एक चीजों को मैं देख नहीं पा रहा हूँ। How many times I've heard the word of God and read the word of God, but I have never been able to attain a victorious life. मैं भी पवित्र जीवन बिताना चाहता हूँ, I also want to lead a holy life. लेकिन मेरे अंदर बहुत आग्रह है, लेकिन मैं बिता नहीं पा रहा हूँ। I have a great desire within me, but I am not able to. तो परमेश्वर आज हमको विशेष एक सामर्थ्य देगा। Today the Lord is going to give you a special strength. सिर्फ आप शरीर में नहीं, आपको मन में भी परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा। Not only in your body, but even in your mind, the Lord is going to make you holy. सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा। Not only in your body, but also in your mind, the Lord is going to make you holy. जैसे पास्टर एमटी हमारा चीफ पास्टर बार-बार कहते हैं, मन में एक पवित्रता। Our chief pastor often says that we need a holiness in our mind. हमारे मन में पवित्रता शुरू होता है। Holiness begins in our mind. जैसे मन में शुरू होता है, वो फैलकर शरीर में भी चला जाएगा। As it begins in our mind, it flows down into our body also. हम सब ऐसे एक परिस्थिति में आएंगे, हम चाहने पर भी हम पाप नहीं कर पाएंगे। We will come into such a situation where even if we want to sin, we will not be able to sin. हम चाहते हुए भी हम गलती और पाप हम नहीं कर पाएंगे। Even if we want to, even if we desire, we will not be able to sin or do any mistake. पवित्र आत्मा में ही वो सामर्थ्य है। This is only the strength of the Holy Ghost. लेकिन हमारा हृदय को तोड़कर एक और बार इस गीत को गाएंगे। Let us, from our heart, shall we all sing the song? Breaking our hearts. Breaking our hearts, let us sing the song. हमारे हृदय को तोड़कर एक और बार गीत, दो और बार गाएंगे। Once or twice, let us break our heart and sing the song. तू अकेला नहीं मेरी बेटी, तू अकेली नहीं मेरी बेटी, तेरी परिस्थिति को सब मैं जानता हूँ, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी परिस्थिति को सब मैं जानता हूँ, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है। दिल में निराश ना हो, मन में ही आग रखो, दिल में निराश ना हो, मन में ही आग रखो, मन तो जाग तेरे साथ, मन तो जाग तेरे साथ, तू अकेला नहीं है मेरे बेटे, तू अकेली नहीं है मेरी बेटी, तेरी परिस्थिति को सब मैं जानता हूँ, तेरे आंसुओं को मैंने देखा है, तेरी परिस्थिति को सब मैं जानता हूँ, तेरी आंसुओं को मैंने देखा है। दिल में निराश ना हो, मन में ही आग रखो, दिल में निराश ना हो, मन में ही आग रखो,
बलवंत हो जाऊं तेरे साधु, बलवंत हो जाऊं मैं तेरे साधु। दिल में निराश ना हो, मन में आवरण, ताली बजा के, दिल में निराश ना हो, मन में आवरण हो, बलवंत हो जाऊं मैं तेरे साधु, बलवंत हो जाऊं मैं तेरे साधु। Shadabaka, Chidabaka, Dabaka, Chidabalaka, Chidabalaka, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shadabaka, Dabaka, Chidabaka, Dabaka, Shadabaka, Chidabalaka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. सिर्फ 15 मिनट अपने आप को अभिषेक के लिए सौंप दीजिए, उसके बाद एक छोटी सी संदेश सुनेंगे अगर हम समाप्त करेंगे। सिर्फ 15 मिनट हर एक लोग खड़े हो जाइए। Only for 15 minutes shall we all give room for the anointing, after which we will listen to a small sermon and then we will finish. हर एक लोग अपने आप को अभिषेक के लिए सिर्फ 15 मिनट अपने आप को सौंप दीजिए। Only for 15 minutes shall we all surrender ourselves. उसके बाद एक एक्शन सॉन्ग हम करेंगे। After that we are going to sing a action song. हाँ, तो इसके लिए 15 मिनट अच्छे से अभिषेक के लिए जगह दीजिए। Therefore give room for the अपने आप को anointing for बंद 15 कीजिए। minutes. Close your eyes. हाँ, हर एक लोग सामर्थ्य के लिए जगह दीजिए। All of you give room for the power of God. कोई भी प्रकार के बंधनों से क्यों ना हो, Whatever bondage you are in, कोई भी प्रकार के परेशानियों से क्यों ना जा रहे हो, whatever difficult situation you are in, आप व्यक्तिगत रीति से कई आंसुओं को बहाते होंगे। you may be shedding tears personally. कोई भी नहीं जानता होगा, आप अपने आप से निराश और परेशान होंगे। You may be in a discouraged state and very sad, and nobody may be knowing about लेकिन this. परमेश्वर आपकी हालात को जानता है। But the Lord knows your situation. परमेश्वर आपके भविष्य को जानता है। The Lord knows your future. परमेश्वर आपको जानता है कि आपको कैसे चलाना चाहिए। The Lord knows how He has to lead you. चलिए सिर्फ 15 मिनट अपने आप को अभिषेक के लिए दे दीजिए। Therefore for 15 minutes, only 15 minutes, अरे shall we all give room for भाषा the में बातें anointing. कीजिए। Shall we all speak in unknown tongues? हे परमेश्वर, तू मुझे जानता है। The Lord knows the situation that you मैं are in. अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। When you, Lord, I'm surrendering myself into your मेरे hands. भविष्य को तू ही परमेश्वर बदल दे। Lord, change my situation. मेरे हर एक परेशानियों को दूर कर दे। Lord, put away all my doubt. हालेलुया। Praise the Lord. Rabaka shadabaka dabaka tidabaka dabaka tidabada. Rabaka tidabaka tidabaka shadabaka tidabada. Amen. Hallelujah. Hallelujah. आपके पहाड़ के समान परीक्षाएं, मुश्किलें परमेश्वर दूर करने जा रहा है। पहाड़ के समान जो समस्या है परमेश्वर उसे दूर करेगा। हालेलुया। शडबका डबका चिडबलका डबका। हमें पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़कर मुझको छुड़ा। शक्ति तेरी शक्ति मुझ पर आने दे। शक्ति तेरी शक्ति मुझ पर आने दे। पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़कर मुझको छुड़ा। शक्ति तेरी शक्ति मुझ पर आने दे।
शक्ति मुझपराने दे, पवित्र आत्मा उतरा जा, बंधन तोड़कर हमें आपका बंधन छूटने दो, शक्ति तेरी शक्ति बीमारियां चंगाई होने दो, मुझपराने दे, शक्ति तेरी शक्ति मुझपराने दे, पवित्र आत्मा उतरा जा, सब लोग बंधन तोड़कर मुझे को छुड़ा, शक्ति तेरी शक्ति मुझपराने दे, शक्ति तेरी शक्ति मुझपराने दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से, लहू से, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से, लहू से, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, समर्पण कीजिए, लहू से, लहू से, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से, लहू से, लहू से आजादी है, शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है, यीशु की लहू से शक्ति है, शक्ति शक्ति यीशु के लहू में शक्ति है, शक्ति है, लहू में आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा सब बोल, तू बोल। आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, पीछे, आग जला पीछे भी दे बड़े लोग भी प्रभु, गिर रहे हैं। आग जला दे, पूरा हॉल में स्वर्गीय छोटे खड़े हैं। आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और उठे, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और उठे, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और शत्रु भाग जाए, प्रभु उठे और उठे, आग जला प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला दे, आग जला दे प्रभु, आग जला दे, स्वर्गीय राजा तू आग जला
आग जला दे प्रभु आग जला दे स्वर्गीय राजा तू आग जला दे आग जला दे प्रभु आग जला दे स्वर्गीय राजा तू आग जला दे प्रभु आग जला दे स्वर्गीय राजा तू आग जला दे शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की हमें बहुत से लोग समर्पण कर रहे हैं शक्ति है सौंप दीजिए सौंप दीजिए शक्ति है यीशु की लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु की लहू में कोई भी चुपचाप मत बैठिए अन्य भाषा में बातें करते रहो हालेलुया रबाका चुना बदाका चुना बदाक चुना इना बदाका चुना बदाक हालेलुया बहुत जवान अपने आप को समर्पण कर रहे हैं All the youth, surrender yourself. हालेलुया Shalvada baka tida badaka da baka tida badaka tida badaka Libina badaka da baka tida bigida badaka tida baka tida badaka Hallelujah आमीन। परमेश्वर ने वायदा किया अंतिम दिनों में मैं सारे इंसानों को पर मेरा आत्मा को उंडेलूंगा। The Lord has promised us, saying that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. परमेश्वर ने हमको वायदा किया। When the Lord has given us a promise, वो उनको वायदा देकर पीछे कभी हट ही नहीं सकता। if the Lord has given us a promise, He will never turn back from His promise. वायदा देने के बाद वो पीछे हट ही नहीं सकता। After giving His promise, He will not fail to fulfill the promise. जैसे एक बच्चे अपने बाप को ना सुबह कुछ मांगेगी, अगर शाम को उसके बाप नहीं लाए तो बोलेगी आपसे मैंने सुबह ही मांगा था। Like a child who would आपने बोला ask, था मैं दूंगा, पता नहीं क्यों नहीं लाया। as the child would ask his father something in the morning, and if he will not give it in the evening, the child will tell the father, I asked you for this thing in the morning itself, and you promised me, why did you not give it to me? हाँ, आपने मुझे वायदा किया, प्रॉमिस किया, आपने क्यों नहीं लाया? You had already promised me, why did you not bring it? एक संसार में रहने वाला बाप ऐसे एक बच्चे के साथ करेगा, हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए मांगने वालों का अभिषेक क्यों नहीं देगा? If the earthly father will give his child, our heavenly father, why will not he give to us who ask of him? परमेश्वर ऐसे कुछ पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है कि कुछ लोगों को देगा और कुछ लोगों को नहीं देगा। नो, The Lord is not one who will show partiality in giving some and not giving some. कुछ लोग आत्मा में भर रहे थे, Some of you were filling in the spirit. जो लोग साइड में इधर उधर खड़े सब लोग अंदर आ जाइए। All of you on the side, please come inside. इधर उधर साइड में खड़े अंदर आ जाइए। All those are standing by the side, please come to the middle. अभी पवित्र आत्मा परमेश्वर एक नदी के समान हमारे बीच में उंडेलना चाहता है। The Lord is going to pour out the Holy Ghost like a river in our midst. उन्होंने वायदा किया, He has promised us, मैं सारे इंसानों को पर मेरा आत्मा को उंडेलूंगा। I will pour out my spirit upon all flesh. इंग्लिश में लिखा, I will pour my spirit upon all flesh। इसका मतलब जितने लोग मांस, जितने लोग शारीरिक, जितने लोग कष्ट मतलब पाप में भी जीवन बिता रहे होंगे, परमेश्वर ने वायदा किया मैं वे लोगों पर भी मैं अभिषेक उंडेलूंगा। According to the English translation, the Lord said, I will pour out my spirit upon all flesh. This means all those who are in the flesh, whether you are a sinner or any situation that you are in. बाइबल में एक स्त्री पांच पति की पत्नी थी और चटवा भी था, और ये उसको देखकर परमेश्वर ने बोला मैं तुमको जीवन के जल दूंगा।
women in the Bible, she had 5 husbands and now she was living in the 6th one. But the Lord is looking at her and saying, I will give you the water of life. मैं सोच रहा था हमारा परमेश्वर के अंदर इतना प्रेम है क्या? I used to think how much love there is within our हमारा Lord. परमेश्वर के अंदर इतना प्रेम है क्या? There is so much of love in our Lord. ऐसे एक स्त्री को ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए जीवन की जल दूंगा. To such a woman, the Lord is promising or telling her that I will give you the water of life. तुम कभी भी प्यासी नहीं होगी. You will never be thirsty again. तुमको पहले पाप की प्यासा था. You were thirsty for sin in the beginning. अभी इसके बाद तुमको उस पाप की प्यासा कभी नहीं आएगा. Now you will never have a thirst for sin anymore. तुमको उस पाप की आग्रह कभी नहीं आएगा. You will never have a desire for that sin anymore. आपके पास वो आग्रह था पहले. You had a desire before. अभी पवित्र आत्मा आने के बाद, But through the Holy Ghost, आपके ऊपर आने के बाद, after the Holy Ghost comes upon you, उस आग्रह कभी नहीं आएगा. this desire will never come upon you again. पाप की आग्रह कभी पवित्र आत्मा निकालना चाहता है. The Holy Ghost will never allow the desire of sin to come again. पवित्र आत्मा अभिषेक हमारे अंदर जो पाप की आग्रह था उसको भी निकालना चाहता है. The Holy Ghost wants to remove this desire of sin from within us. आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से सब लोग आत्मा से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से आजादी है, लहू से लहू से लहू से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है, आत्मा से आत्मा से आत्मा से आजादी है. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. कृपया बैठिए. All of you be seated. कृपया बैठिए. परमेश्वर ने दिए सामर्थ्य के लिए हम तारीफ करेंगे. For the power of God shall we all praise God.
Praise the Lord. 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 आमीन। हम शास्त्र में हम पढ़ते हैं, We read from the word of God किस रीति से हम कैसे परमेश्वर के साथ हम अपने जीवन को हम बिताना चाहिए, how we have to lead a life with God. इसके लिए हम हर एक दिन अपने जीवन में परमेश्वर के साथ किस रीति से मिले हुए रहना चाहिए, How we have to walk with the Lord every day of our life. इसके लिए इन दिनों में हमको बहुत ही आवश्यक है। इस बात को हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ, बहुत से लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक अब तक नहीं पाए हैं। परमेश्वर हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहिए। We need the power of the Holy Ghost for this. Many of you have not received the power of the Holy Ghost. All of you must be filled in the Holy Spirit. इसके लिए समय की कमी होने के कारण आप लोगों को इतना भरपूरी से इतने समय हम दे नहीं पाए। Because of the lack of time, we were not able to give you sufficient time to get filled in the Spirit. लेकिन इन दिनों में हमारे लिए ये समय है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जरिए हम अपने आप को हर एक दिन बलवंत करें। But this is the time that through the power of the Holy Ghost, we have to strengthen our life every day. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. इसके लिए इन दिनों में जवान अगर परमेश्वर के साथ में अगर रहना है तो हमें हर एक दिन क्या करना आवश्यक है। These days, if the youths, they have to walk with the Lord, what is the necessity? अगर परमेश्वर के साथ हम बने रहना चाहिए तो हमको अनेक बातें करना चाहिए जो प्रत्येक दिन हमारे लिए आवश्यक है। We need certain things we have to do every day so that we can walk with the Lord. इसके लिए भजन संगीता 61वें अध्याय के उसके 8वें वचन में हम पढ़ते हैं। Psalm 61 verse, the last verse we read. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस रीति से हम परमेश्वर के साथ हर एक दिन एक वाचा को बांधना चाहिए। We see every day how we have to make a covenant with the Lord. अगर हम इस वाचा को जब तोड़ देते हैं तो ही हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। If we break this covenant, then we go far away from God. हर एक जवान जो लड़के हैं लड़कियां इस बात को जानते हैं कि हम परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को हम जानते ही हैं। We know that we are worshipping the living God. इसके लिए हम जानते हैं कि सारे जवान इस बात को जानते हैं कि हमारा एक जीवित परमेश्वर है। All of the youths know that we are serving a living God. लेकिन इसके बावजूद भी हम कई बार संसार में और संसार के कई बातों में आकर्षित हो जाते हैं और परमेश्वर की इस वाचा को हम भूल जाते हैं। But in spite of this, we are attracted by many things of the world and we forget the covenant we have made with the Lord. इस कारण से आत्मिक जीवन में गिरावट और परमेश्वर से दूर होने का कारण हमारे जीवन में होता है। Therefore, there is seen a fall in our life and there is seen a situation where we go far away from God in our spiritual life. संसार के रंग बिरंगे प्रकार के संसारिक बातों में और संसार के कई प्रकार के रीति रिवाजों में, संसार के लोग रंग और ढंगों में हम चले जाने का कारण एक ही एक बात है, जो वाचा हम परमेश्वर के साथ बांधे हुए हैं उसे हम तोड़ देते हैं। Because of the colorful situation we see in the world, because of the things that the world has to offer us, we are attracted by many things from the world. We forget the covenant we made with the Lord and we go far away from Him. कई बार इसी कारण को लेकर आपके जीवन में कई परेशानियां भी आते हैं। Because of this we face many difficult situations in our life. और अनेक बार आप परमेश्वर पर ही दोष लगाते हैं कि परमेश्वर, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, स्तुति भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में काम सफल नहीं होते हैं। And because of this, many a times we accuse the Lord, saying, "I pray to the Lord, I praise God, but I'm not prosperous in my life." लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि जिस वाचा को हमने बांधा था, इस वाचा से हम टूटकर कई अलग अलग रास्तों में हम भटक गए हैं। But we have forgotten that the covenant that we have made with the Lord, we have broken this covenant and we have wandered in different directions. और नाना प्रकार के अनेक प्रकार के परीक्षाओं में पढ़कर मन में निराश होकर हम आत्मिक जीवन में निर्बल हो जाते हैं। And because of this we go through various trials, we get discouraged and we become weak in our spiritual life. इसके लिए आपके जीवन में मन में सवाल उठता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया। Therefore a question arises in our spiritual life as to what has the Lord done for me. हो सकता है आप इंटरव्यू के लिए जाते होंगे, रिज्यूम कहाँ पर भी देते होंगे, कई बार थोड़ा आशा, आप थोड़ा प्रार्थना करते होंगे, आशा रखते होंगे कि मेरा काम सफल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसमें असफल हो जाते हो तो आपके अंदर एक निराशा आ जाता है। Maybe you are going for an interview and there is a hope within you that you will be prosperous, but when you fail in that, then there is a discouragement seen in you. लेकिन उसके बाद फिर आप प्रार्थना करना, इस सब बातों से आप मुखर जाते हो।
छोड़ देते हो, but we leave many things. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. इसके लिए 61वें अध्याय के 8वें वचन में हम पढ़ते हैं कि एक वाचा हर एक दिन हम परमेश्वर से बांधे रहना चाहिए। Therefore in Psalm 61, the last verse, we see that we have to make a covenant with the Lord every day. तो आप लोग कितने लोग कहो कि हर एक दिन कितनी बार आप लोग वाचा को बांधे और उसे तोड़ भी दिए? How many of you every day, the covenant that you have made with the Lord, how many of you are breaking it every day? जब कई बार आप नए अभिषेक को प्राप्त किए थे, उस समय में आप परमेश्वर के साथ एक नया वाचा को बांधे। Perhaps when you received the anointing for the first time, you made a covenant with the Lord. कई बार आप परमेश्वर आपसे बातें किए, उस समय एक नए वाचा को आप लोगों ने बांधा। Many a times when the Lord has spoken to you, you would have made a covenant with God. लेकिन जब धीरे 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 संसारिक मित्रों के साथ जब हम मिलते हैं, दुनिया की बातें करते हैं, इन वाचाओं को निभाना हम हर एक दिन छोड़ देते हैं। But many a times when we walk around with our friends, when we get into the world, we fail to fulfill this covenant which we have made with the Lord. इस कारण से जब हम परमेश्वर के भवन में आएंगे तो हम उसके रीति रिवाज के अनुसार रहेंगे, हम गीत गाएंगे, संतों के साथ मिलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उसमें बढ़ेंगे। लेकिन जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, उसमें उसके बाद कामों की जगह में जाते हैं, तो उन लोगों के समान हमारा व्यवहार हो जाता है। So when we come to the presence of God, according to the traditional way we sing and pray with the saints of God, with the people of God. But when we go out to our schools and colleges, our behavior changes like the worldly people. हमारे यहाँ पर वातावरण कुछ और होता है, यहाँ पर वातावरण कुछ और होता है। The situation or the circumstances here is different. आप प्रार्थना करोगे, आत्मा में भरोगे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद आप उन लोगों के साथ जब मिल जाते हो, अपने कामों की जगहों में हो, कॉलेजेस में हो, स्कूल में हो, आप लोग उन दोस्तों के साथ जब मिल जाने से उनके समान आप अपना ढंग बदल देते हो। You pray here, you praise God here, but after some time when you go out into the world, when you join with your friends in your schools, in your colleges, your behavior changes and you become like them. इसके लिए जो वाचा को जब आपने बांधा, वो वाचा आपके जीवन में निर्बल हो जाता है। Therefore this covenant which you have made in your life, it becomes weak in your life. इसके लिए यहाँ पर समय के कम होने के कारण हम क्या संक्षिप्त में इन बातों को देखते हैं। We will look at this in a small way because of the lack of time. इसके लिए प्रत्येक दिन हमें क्या करना चाहिए? So every day what should we do? पहले हमारे लिए जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ जो वाचा को हमने बांधा, हर एक दिन इस वाचा को नया करना चाहिए। It is necessary that the covenant which we have made with the Lord, every day we have to renew this covenant. जब हम इस वाचा को, कारण क्या है कि इस वाचा को हम तोड़ देते हैं? What is the reason why we break the covenant? क्योंकि हम उसमें स्थिर नहीं रहते हैं। Because we are not firm or determined in this. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. इसके लिए कई बार दुनिया के लोगों के साथ मिलते हो तो उनके व्यवहारों में रहकर हम इन बातों को भूल जाते हैं। Many a times when we join with the people of the world, we look at their behavior and we change our own behavior. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, Secondly, we see हर एक दिन हमको क्या करना चाहिए? what should we do every day? हर एक दिन हमको प्रार्थना करना चाहिए। We have to pray every day. हम प्रार्थना करना इन दिनों में छोड़ दिए हैं। Many of us have left off praying these days. पढ़ाई करने के लिए हमारे लिए वक्त है, We have time for our studies. यहाँ वहाँ जाने के लिए हमारे लिए वक्त है, यहाँ वहाँ जाने के लिए हमारे लिए वक्त We have है। time to go here and there. इसके लिए कहीं पिकनिक जाओ, कहीं घूमने के लिए जाओ, वहाँ पर हमारे लिए वक्त है। We have time to go for picnics and other places. मोबाइल देखने के लिए हमारे लिए वक्त है, We have time to look at our mobile, लेकिन हमारे लिए अभी प्रार्थना करने के लिए वक्त नहीं है। but we have no time to pray. इसके लिए यहाँ पर 86 भजन उसके तीसरे वचन में जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हमको हर एक दिन, दाऊद कहता है कि प्रार्थना करना चाहिए। Psalm 86 verse 3 we see David says that we have to pray every day. इसके लिए हर एक दिन हम प्रार्थना में करना चाहिए। Every day we have to pray. इसके लिए प्रार्थना हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। Prayer is very necessary for us. इसके लिए प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति को बनाए रखता है। Through our prayer we can have a direct contact with God. इसके लिए हम हर एक दिन प्रार्थना नहीं रखने के कारण ही हम परमेश्वर से जो लगाव हमारा है, जो संबंध हमारा है, वो टूट जाता है। Because we do not pray every day, the contact we have with God is broken. इसलिए प्रियो, इन दिनों में हम परमेश्वर से दूर जाने का कारण क्या है कि हम हर एक दिन प्रार्थनाओं में अपने समय को नहीं बिताते हैं। Therefore, beloved, the reason why we go far away from the Lord these days is because we are not able to spend time in prayer with God. इसके लिए इन दिनों में मन चिंताओं से भरा हुआ है। Our mind is filled with cares. आप बैठने से चिंता, उठने से चिंता, चलने फिरने से चिंता, लेटने से चिंता, सब बातों में आपका
मन चिंताओं से भरा हुआ है। When you're walking, when you're sitting down, when you're lying down, every time your mind is filled with worries and cares. इसके लिए आने वाले उस चिंताओं, आने वाले उस संकटों से बचने के लिए हमको प्रार्थना की बहुत ही आवश्यकता है। Prayer is very necessary in order to escape from the trouble that is to come. इसके लिए जवान इस बात को जरूर ध्यान रखे कि हम परमेश्वर के साथ हर एक दिन की प्रार्थनाओं में हम बने रहे। Therefore the youths must keep this in mind that every day we have to continue with God in prayer. अगर आपके जीवन में जो भी कुछ संघर्ष हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैं कई संघर्षों का सामना कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि दुखी होते जा रहे हो, परेशान होते रहो, बेचैन होते जा रहे हो, लेकिन आपका समय का कोई भी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, लेकिन आप इस बात को भूल गए हो कि मैं जो लगातार प्रार्थना कर रहा था अब मैं नहीं कर रहा हूं। You may be facing the various situations in your life. You may be going through problems and troubles and frustrations, and you have forgotten that contact or the time that you used to spend with God or the continued prayer that you had with God, you are not doing it today. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. इसके लिए प्रार्थना अपने आंसुओं के साथ मन को तोड़कर प्रभु के सामने घुटने टेक कर पूरे दिल की गहराई के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे प्रश्नों का जवाब देगा। If you kneel down, if you shed tears from the depth of your heart, with a broken heart, if you pray to the Lord, definitely the Lord will give you an answer to all your problems. इस कारण से आजकल बहुत से जवान लोग इन दिनों में कई बातों को लेकर परेशान हैं। Many of the youths are frustrated about many things these days. हो सकता है आपके खुद की बीमारियों को लेकर आप परेशान होंगे। Perhaps you're frustrated because of some sickness. हो सकता है आपके पढ़ाई को लेकर आप परेशान होंगे। Maybe you are frustrated about your education or studies. आपके भविष्य को लेकर आप परेशान होंगे। You are being frustrated looking at your future. इसके लिए से घर के परिस्थितियों को देखकर आप परेशान होते होंगे। You may be looking at various situations in your home and you're troubled. या तो संसार के कई बंधनों में पड़कर, आप कई मित्रों के साथ पड़कर आप कई परेशानियों में पड़े होंगे। Or maybe you're entangled with many things in the world or with your friends. लेकिन ये बात को ध्यान कीजिए कि हर एक दिन आप परमेश्वर के साथ रहकर प्रार्थना में अपने समय को बिताएंगे, निश्चय परमेश्वर हमारे लिए बड़े कामों को निश्चय वो करेगा। But you must understand, every day if you spend time in prayer with God, definitely the Lord will give you an answer to your problems. इसके लिए हर एक दिन वाचा को हम बांधे रखना चाहिए। Every day we have to make a covenant with God. दूसरी बात, हर एक दिन हम प्रार्थना करने के लिए अपने समय को परमेश्वर के लिए अलग करना चाहिए। Secondly, we have to separate some time every day in prayer to God. इसके लिए हम परमेश्वर के साथ जब प्रार्थना करेंगे, निश्चय परमेश्वर आपके हर एक संकटों में आपको संभालेगा, आपको रखवाली करेगा। Then when you spend time in prayer with God, the Lord will definitely deliver you and preserve you in every trouble. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. इसके लिए तीसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक दिन हम उसे ढूंढना चाहिए। Thirdly, we see every day we have to seek God. ईशाया की किताब उसके 58वें अध्याय कि इसके दूसरे वचन में यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हर एक दिन हम उसे ढूंढना चाहिए। 58:2. हाँ, इसके लिए हर एक दिन हम उसे ढूंढना चाहिए। Every day we have to seek Him. संसार में आप कई बातों को ढूंढते होंगे। You may be searching or seeking for many things in the world. आपके भविष्य के लिए कई बातों को आप जांच पड़ताल करते होंगे। Maybe you are searching for many things about your future. लेकिन जब व्यक्ति एक परमेश्वर को ढूंढेगा, निश्चय वो परमेश्वर को भलाइयों को भी हासिल करेगा। But definitely when a person seeks God, he will receive goodness from the Lord. इसके लिए ज़कै के बारे में हम पढ़ते हैं कि ज़कै, उसके मन में इरादा आया कि यीशु कौन है, मुझे देखना चाहिए। We see that Zacchaeus, he determined in his mind that he has to see who this Jesus was. इसके लिए उसके दिल में एक आग्रह हुआ कि मैंने यीशु का नाम तो सुना हो कि यीशु अनेकों को चंगाई करता है, अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को पैर देता है, बीमारियों को चंगाई करता है, मुश्किलों से पड़े वो को छुटकारा देता है। ये यीशु कौन है? Zacchaeus had a desire in his heart because he had heard much about Jesus, that he opens the eyes of the blind, he makes the lame to walk, he makes the dumb to speak, he heals various sicknesses. So he wanted to see who this Jesus was. इसके लिए अपने मन में उसने इरादा किया, ठान लिया कि मैं आज यीशु को देखना चाहिए। Therefore he was determined in his mind that he has to see who this Jesus was. इसके लिए यीशु को देखने के लिए वो चल पड़ा।
Therefore he went to see Jesus. जब उस यीशु को देखने के लिए गया When he went to see Jesus, तो वहां पर बहुत से भीड़ उसके चारों ओर खड़े हुए थे we see that there was a crowd around Jesus. और यीशु के पास वो जा नहीं पाया। And he could not go near Jesus. कारण क्या था? आप लोग बोलिए कारण क्या था? What was the reason? जक्कई का यीशु के पास नहीं जाने का कारण क्या था? What was the reason why Zacchaeus could not get near Jesus? बोलिए क्या कारण था? बॉयज बोलिए, गर्ल्स बोलिए। हाँ, क्योंकि वो नाटा था। He was short of stature. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. अगर हम परमेश्वर के प्रेम में, वाचा को बांधने में, प्रार्थनाओं में अगर हम नाटे होंगे, अगर हम प्रभु के साथ चलने में हम नाटे होंगे, हमारे विश्वास में हम नाटे होंगे, तो यीशु के पास हम नहीं जा सकते हैं। If we are short in stature in our prayer, in our faith, in walking with the Lord, then we will not be able to see Jesus. इसके लिए लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। But he did not, he was not discouraged. विश्व को सोचता है कि मैं कमजोर हूँ, Those who think that you're weak, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। he was not discouraged. कई बार आप लोग भी सोचते होंगे कि कई बात से मैं हारा हुआ हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कई बातों से प्रभु से दूर हूँ, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप ये दावा करना चाहिए कि मैं यीशु को जरूर देखूंगा। Many a times you may think that you're weak and you're not up to the standard, but you must not lose this hope that you have to see Jesus. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. वो यीशु को देखने के लिए कहाँ पर चढ़ गया? Where did he climb up in order to see Jesus? हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत नहीं हारा। कहाँ पर चढ़ गया? He did not lose heart. Where did he climb up? बोलिए कहाँ पर? हाँ, गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। He climbed up the sycamore tree. इसलिए वहां से यीशु को बड़े ध्यान से वो देख रहा था। And with great, he considered Jesus very much from there. बड़े ध्यान से देख रहा था। Very carefully he was looking at Jesus. उसके लिए हजारों लोगों के बीच में यीशु का ध्यान उस जक्कई पर गया। And among these thousands of people, Jesus' gaze fell upon Zacchaeus. आप लोग बोलिए यीशु का ध्यान उस हजारों लोगों को छोड़कर सिर्फ एक व्यक्ति पर यीशु का ध्यान गया, क्यों गया होगा? Can you tell me why, leaving all the thousands of people around him, why Jesus' gaze was fixed upon Zacchaeus? क्यों गया होगा? आप लोग सोच के देखिए। You think and see why. है ना? परमेश्वर बहुतों को नहीं देखेगा, जो लोग परमेश्वर को दिल से ढूंढते हैं, परमेश्वर उसके पास जरूर जाएगा। Jesus will not look at everybody. He will look at a person who is searching for him from his heart. यहाँ पर बहुत से झुंड बैठे हुए हैं, There is a big crowd seated here. लेकिन जो दिल से परमेश्वर की खोज करेगा, परमेश्वर उन हजारों लोगों को छोड़कर वो दिल से एक व्यक्ति ढूंढता है, उस एक व्यक्ति के पास वो जरूर जाएगा। But the Lord will leave the thousands who are gathered here, and He will fix His eyes upon the person who is looking or searching for Him from his heart. वो एक व्यक्ति कौन है? आप लोग हाथ उठा के जोर से हालेलुया बोलिए। Who is that one person? Raise your hands and say हाँ, मैं hallelujah. परमेश्वर को दिल से ढूंढूंगा। I will seek the Lord from my heart. इसके लिए कोई भी हजारों लोग क्यों ना हो, लेकिन उस हजारों में से यीशु को मैं ताकते रहूंगा। जब मैं यीशु को ताकूंगा, जरूर वो मेरे पास जरूर वो आएगा। There may be thousands here, but I will seek Jesus. I will fix my gaze upon Jesus. Definitely Jesus will come near me. इसके लिए कितने लोग विश्वास करते हैं? How many of you believe this? बेशक हजारों लोग क्यों ना हो, Maybe you are thousands here. लेकिन इस हजारों लोगों में से मैं अपने दिल से परमेश्वर को ढूंढूंगा। But among this 1,000, I will, from the depth of my heart, I will seek for Jesus. यहाँ पर बहुत से लोग बैठे, कई लोग इधर घूम रहे, कई लोग उधर घूम रहे, कई लोग उधर जा रहे, कई लोग इधर जा रहे, लेकिन दिल से कौन ढूंढेंगे? प्रभु उसके पास जरूर जाएगा। So many people are seated here. Many people are walking here and there. But the person who seeks Jesus from his heart, Jesus will go to that person. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Praise be to the name of the Lord. लेकिन जक्कई के पास यीशु जब गया, Jesus definitely went to Zacchaeus. जक्कई से क्या कहा? What did he tell Zacchaeus? बोलिए क्या कहा? बॉयज बोलिए क्या कहा? गर्ल्स बोलिए। हे जक्कई, He told Zacchaeus, झट से नीचे उतर कर आ। Zacchaeus, make haste and come down. हे जक्कई, तू झट से नीचे उतर कर आ। Zacchaeus, make haste and come down. हम किससे नीचे उतर कर आना चाहिए? How should you come down? नहीं, हम कैसे नीचे उतर कर आना चाहिए? How should you come down? हम अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नीचे उतर कर आना We चाहिए। have to leave our old character and we have to come down. हमको किसी बात के बारे में कोई घमंड होगा, उससे नीचे उतर कर आना We चाहिए। may be taking pride in various things. We have to leave that and come down. मेरे में खुद ही होगा, मैं खुद ही से नीचे उतर कर आना चाहिए। You may have yourself working within you, but you have to leave yourself and come down. कहीं दुनिया को लेकर, दुनिया की बातों को लेकर अगर मैं घमंड करता होगा, तो उससे मुझे नीचे उतर कर आना चाहिए।
चाहिए। You may have many pride of life, but you have to leave that and come down. इसके लिए जिस बातों को लेकर मैं घमंड करता हूँ, उससे लेकर मैं नीचे उतर कर आना चाहिए। You have to leave those things that you're taking pride about and come down. तो ये जक्कई से यीशु ने क्या कहा? What did Zacchaeus tell Jesus? जक्कई तो झट से नीचे उतर कर Jesus told Zacchaeus, make haste and come down. उसके बाद इस यीशु ने क्या कहा? After that, what did Jesus say? क्या कहा? What did Jesus say? आज मुझे तेरे घर आना है। Today I have to come to your house. तो इसके लिए इस मीटिंग 1 मिनट में 2 मिनट में समाप्त होने से पहले कितने लोग यीशु को अपने मन में जगह दोगे? कितने लोग यीशु को अपने मन में जगह दोगे? How many of you will give room for Jesus in your mind? हाँ प्रभु, इस मीटिंग समाप्त होने से पहले जक्कई से जैसे यीशु ने कहा, हे जक्कई आज मुझे तेरे घर आना है, यीशु से हम भी कहेंगे आज यीशु तू हमारे दिलों में उतर कर तू आ। There are only a few minutes before the meeting gets over. The Lord is telling you, I have to come to your into your heart. You must tell the Lord, yes Lord, come into my heart. कितने लोग निर्णय लेते हैं? How many of you have determined? प्रभु आज यीशु ने कहा कि हे जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया है। Jesus told Zacchaeus, Zacchaeus, salvation has come to your house today. आज तेरे बंधन खुल गए हैं। Your bondages are broken आज today. तेरे आंसू दूर हो गए हैं। Today your tears are done away with. आज तेरे बीमारियां तुझसे हट गए हैं। Your sicknesses have gone away from you today. कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ यीशु मैं अपने आप को तेरे लिए अपने दिल में जगह देता हूँ। How many of you have believed today that you will be able to give room for Jesus in your heart? कितने लोग यीशु को अपने दिल की गहराई में लेकर आना चाहते हैं? How many of you want to take Jesus into your heart, into the कितने depth लोग of your निर्णय heart? लेते हैं कि हाँ यीशु तू आज मेरे दिल की गहराई में तू आ जा। How many of you will say, Lord, come into the depth of my heart today? जहाँ पर यीशु आएगा वहाँ पे बीमारियां चंगाई हो जाएंगे। Where Jesus is, there will be healing of sickness. यीशु जहाँ पर है वहाँ पर आपके दुख दूर हो जाएंगे। Wherever Jesus is, you will be done away with sorrow. यीशु जिस घर में है उस घर से सारे अंधकार भाग जाएंगे। यीशु जहाँ पर है उस घर से अंधकार जो है निकल जाएगा। In whichever house Jesus is seen in, darkness will flee from that house. आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। Shall we all close our eyes? सिर्फ 2 मिनट अपने आप को अभिषेक के लिए जगह दीजिए। For 2 minutes, shall we all give room for the मीटिंग anointing? समाप्त करने से पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ हम हर एक को छूने दो। Before the meeting gets over, let the power of the Holy Ghost touch each one of us. प्रियो जवानों, आप लोग कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करते होंगे। Beloved youths, you may be facing many kinds of problems. अगर आपके जीवन में आप सफलता को प्राप्त करना चाहिए, यीशु के साथ एक वाचा को बांधिए। If you want to be prosperous in your life, make a covenant with Jesus today. अगर यीशु के आपके जीवन में एक सफलता को चाहिए, आप प्रार्थना के जीवन को लगातार आप में रखिए। If you want prosperity in your life, give room for prayer every day. इसके लिए अगर आपके जीवन में अगर आप सफलता को आप छुटकारे को चाहिए तो आप परमेश्वर को हमेशा ढूंढते रहो। If you want prosperity in your life, keep seeking God. आइए अपने आप को समर्पण कीजिए। Shall we all surrender ourselves? सिर्फ 2 मिनट में हम अपनी मीटिंग को समाप्त करने से पहले Before 2 minutes, before we end this meeting, अगर आप निर्णय लिए यीशु मेरे दिल में तू उतर आया है, यीशु मेरे दिल में मैंने तुझे जगह दिया हो, तो वो लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। if you have given room for Jesus to come into the depth of your heart, you cannot keep silent today. अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मेरे पास आया है, मेरे सारे मुश्किलें दूर हो चुके हैं, विश्वास कीजिए। You believe that Jesus has come near you and all your problems, your troubles are done away with. इसके लिए इसी वक्त परमेश्वर आपकी बीमारियों को भी छूने जा रहा है। The Lord is going to touch you if you are sick. आपकी परिस्थितियां बदलने जा रहे हैं। The Lord is going to change your situation. आइए अपने आप को समर्पण कीजिए। Shall we all surrender ourselves? सिर्फ 2 मिनट अपने आप को समर्पण के लिए जगह दीजिए। Only 2 minutes shall we all give room for the power हर of लोग God. घुटना टेकिए। All of you kneel down. कोई भी लोग इधर उधर मत देखना, कोई भी जवान बच्चे यहाँ वहाँ नहीं देखना। None of you must open your eyes and look here and there. यीशु को अपने हृदय में जगह दीजिए। Give room for Jesus in your mind. यीशु तू मेरे जब घर में आएगा, मेरे दिल में आएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। Lord, if you come into my heart, if you come into my house, my life will be जो prosperous. भी अंधकार है वो दूर होकर मेरे दिल में उजियारा आएगा। All darkness will be dispelled and light will come into my heart. मेरे जीवन को, भविष्य को तू सफल करेगा। You will make my life and my future prosperous. प्रभु तू मेरे दिल में उतर कर आ, Lord, you come down into my heart. मेरे हर एक मुश्किलों को दूर कर दे। Lord, put away all my problems. हालेलुया। शदाबका तिदाबका दाबका तिदाबलाका तिदाबला
Praise आमीन। जो भी पाप का बंधन भी क्यों न हो, जब यीशु हमारे दिल में उतरेगा हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। If you have seen in the bondage of sin, when Jesus comes into your heart, all your sin will go away. समर्पण कीजिए। Surrender yourself. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तो करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों का अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। आमीन। सिर्फ एक मिनट। उतरा आखिर के समान रह जा, तूफान ले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अपनी समान तरह, अपनी जीत के समान रह जा, जो का तूफान किया नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें ताली बजा के अमन करने का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। लास्ट मोमेंट में प्रभु आपको मैं अभिषेक देने जा रहा है। अमन सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें करने का है समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। रबका छिदा बदा खरबका छिदा बदा छिदाई। हालेलुया। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने दिए इस अभिषेक के लिए हम तारीफ करेंगे। With the anointing the Lord has given us, shall we all praise God? Praise the Lord, 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 praise the Lord. आमीन। हर एक जवानों के भविष्य को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. आने वाले दिनों में हमारे सारे जवानों के भविष्य को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष करना चाहिए। हर एक लोग प्रभु के साथ वाचा को बांधने में, प्रार्थनाओं में, परमेश्वर को ढूंढने में हमेशा बने रहने के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 कि वे सारे भलाइयों के लिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord। हमारा आत्मा, प्राण और शरीर प्रभु के हाथों में सौंप कर तारीफ करेंगे। Praise the Lord। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के लिए तारीफ करेंगे। Praise
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद स्तुति करते प्रभु जी इस दोपहर के समय प्रभु, और एक बार आपके सम्मुख में आने के लिए अपने सहायता किया, जवानों के साथ मिलकर प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए अपने मदद के इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। करीब प्रभु कई दिनों के बाद और एक बार प्रभु सारे जवान बच्चे इकट्ठा होकर प्रभु जी इस रीति से आत्मा भरने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए आप दिया इस सुंदर अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए बच्चे कोई भी आकस्मिक रूप से नहीं आया प्रभु, आपका एक पूर्व उद्देश्य है प्रभु, उस उद्देश्य के साथ ही आप बच्चों को यहाँ पर इकट्ठा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। गीत गाकर प्रभु आत्मा में भरने के लिए मदद किया प्रभु, हम गीत गाए इतना नहीं, गीतों के द्वारा आप भी हमसे बात किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारे हियाव को बढ़ाया, बच्चों के हियाव को बढ़ाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इस दोपहर के समय प्रभु जी कई बच्चों को अपने अभिषेक किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। वचन के द्वारा भी हमसे बात किया, प्रतिदिन हम क्या क्या करना है करके हमको बताया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन अपने वाचा को नया करते हुए प्रभु आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु जी। प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी, और प्रभु जैसे वचन में लिखा है वैसे प्रभु प्रतिदिन सबसे पहला स्थान आपको देने के लिए प्रभु प्रार्थना, प्रतिदिन प्रार्थना प्रभु की करते हुए आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करने के लिए हम विनती करते प्रभु जी। इतना ही नहीं, प्रतिदिन आपकी खोज में लगे रहना, संसार की खोज में नहीं, संसार के पीछे नहीं, परंतु हमारे सच्चा परमेश्वर की खोज करते हुए आत्मिक जन में सारे बच्चे बढ़ने के लिए, अब सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। जय लाने के लिए भाषा जी को भी दिया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। बाकी समय भी आपका सम्मुख हमारे साथ रहने दे। यहाँ पर आए हुए सारे छोटे बड़े सब लोगों को भी अपने राज्य के लिए तैयार कर, आत्मा प्राण शरीर आपके हाथ में सौंप देते, यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। अब हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। हालेलुया, हालेलुया, और एक बार जोर से हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।